तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में। ओके, जो कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। लेक्चर नंबर हमारा 2 है। ओके, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको कुछ पढ़ा दिए थे। तो क्या पढ़ाए थे? रासायनिक अभिक्रिया पढ़ाए थे और क्या बताए थे आपको? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण बताए थे। ओके, और उसके बाद क्या बताए थे आप लोगों को? रासायनिक समीकरण पढ़ाए थे। ठीक है, इतने टॉपिक हमने क्या किए थे, आप लोगों को बता दिए थे। और एक पॉइंट बताए थे। क्या बताए थे? तो आप लोगों को बताए थे संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। संयोजन अभिक्रिया। ओके, आप लोगों को क्या बताए थे? संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। यहाँ तक के हमें लग रहा है आप लोगों को अच्छे से याद होगा कि हमने यहाँ तक के पढ़ा दिए थे टॉपिक को। तो आज इसके आगे से क्या पढ़ाएंगे? तो इसके आगे से हम आज पढ़ाएंगे अपघटन अभिक्रिया क्या होती है। अंग्रेजी में इसे क्या बोलते हैं? तो अंग्रेजी में इसे बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखिए क्या होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि अपघटन अभिक्रिया क्या होती है। तो देखिए हमारा पॉइंट क्या लिखा है, लिखा गया है यदि जब कोई पदार्थ बाहरी प्रभाव के कारण क्या हो जाता है, टूट जाता है, तो वह क्या होता है, 2 या 2 से क्या हो जाता है, अधिक होता है और क्या होता है, पदार्थ का निर्माण करता है। पदार्थ का क्या करता है? निर्माण करता है। ओके, क्या करता है? निर्माण करता है। और क्या बोल रहा है? और बोल रहा है वह क्या होता है, वह अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। क्या होता है? वह अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। और क्या बोल रहा है? बोल रहा है देखिए बोल रहा है अभिक्रिया विद्युत या उष्मा के द्वारा होता है। किसके? विद्युत के द्वारा या तो होगा या किसके? या तो विद्युत के द्वारा होगा या उष्मा के द्वारा। ओके, तो अब यहाँ तक कि जैसे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसका परिचय लिखवा दिए थे। ठीक है, नोट से एकदम पॉइंट करके आप लोगों को बता रहे हैं। तो देखिए अब ये कैसे होगा, तो देखिए हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम आप लोगों को क्या बता दें। देखिए मान लीजिए ये क्या है हमारा, एक बर्तन है। क्या है? एक बर्तन। ओके बच्चों, ये क्या है हमारा? एक बर्तन है। ये हमारा एक बर्तन है, इसमें क्या है, पानी भर रहे हैं। क्या भर रहे हैं? पानी भर रहे हैं। ये हमारा सब क्या है, ये सब पानी भरा हुआ है इसमें। ओके, ये सब हमारा क्या है, पानी भरा हुआ है। अगर यहीं तर हम यहाँ तर गाढ़ा कर दे तो यह हमारा क्या कहलाता है, क्या कहलाता है? अपघटन कहलाता है। ओके, अपघटन का अवक्षेप कहलाता है। क्या? सॉरी, अवक्षेप कहलाता है। क्या कहलाता है? यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ क्या कर दे, यहाँ गाढ़ा कोई चीज़ बैठा दे, जैसे कोई भी चीज़ माटी बैठा दे, मैला कोई भी चीज़ यहाँ पर अगर ये बैठा देंगे तो इसे क्या बोलते हैं हम? तो इसे हम बोलते हैं अवक्षेप। क्या बोलते हैं? अवक्षेप। क्या बोलेंगे? अवक्षेप। ये हमारा क्या कहलाता है? अवक्षेप। ओके, तो देखिए हम क्या करेंगे, इसमें क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, विद्युत प्रभाव क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं। ओके, यानी कि इसमें प्रवाहित कर रहे हैं विद्युत। ओके, क्या कर रहे हैं, विद्युत प्रवाहित कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पानी होता है। पानी होता है। क्या होता है? पानी होता है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखिए अब जैसे हम यही बात करें, देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये कोई पदार्थ हो गया। ओके बच्चों, यहाँ तक क्या आप लोगों को अच्छे से समझना। तो ये हमारा क्या हो गया, कोई पदार्थ हो गया। अब यहाँ तक क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे। क्या कराएंगे? रिएक्शन कराएंगे। तो हमारा क्या यहाँ प्राप्त होगा, तो यहाँ मान लीजिए बी प्राप्त करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर देखिए बी हमारा क्या हुआ, रिएक्शन बना। ए में क्या किए, रिएक्शन कराए, तो हमारा क्या प्राप्त हुआ, बी प्राप्त हुआ। बी प्राप्त हुआ तो और क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर मान लीजिए हम यहाँ सी मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? सी मान रहे हैं। ओके बच्चों, यहाँ क्या मान रहे हैं हम? सी। ओके, सी क्या है हमारा? उत्पाद है। सी क्या है? उत्पाद। ये क्या है हमारा? उत्पाद। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक कि अच्छे से समझ में आया होगा। और ये क्या कर रहा है, बाहरी प्रभाव। क्या? बाहरी प्रभाव के कारण। किसके कारण बोल सकते हैं हम? तो यहाँ बोलेंगे बाहरी प्रभाव। तो यहाँ हम लिखेंगे बाहरी प्रभाव। 1 मिनट रुक जाइए। तो देखिए यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ बाहरी प्रभाव। बाहरी प्रभाव, बाहरी प्रभाव। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखिए हम आप लोगों को जल्दी से रिवाइज करा रहे हैं। तो देखिए क्या लिखा है, यदि कोई पदार्थ बाहरी प्रभाव के कारण क्या होता है, टूट जाता है, तो वह क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और क्या कहलाता है, यही हमारा अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। अपघटन अभिक्रिया किससे होता है,
या तो विद्युत के द्वारा होगा या तो किसके द्वारा, ऊष्मा के द्वारा होगा। ओके, अब जैसे मान लीजिए ये कोई हमारा क्या है, पदार्थ है, क्या है, पदार्थ। तो अब बाहरी प्रभाव के कारण क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे, तो हमारा क्या प्राप्त होता है, बी प्राप्त होगा। और ये क्या है हमारा सी क्या है, उत्पाद है, सी क्या है, उत्पाद। ओके, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से समझ में आया होगा। तो यहाँ भी देखिए, जैसे हम मान लीजिए ये क्या माने हैं, एक बर्तन माने हैं। अगर यहाँ पर कोई गाढ़ा पदार्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ कोई गाढ़ा पदार्थ बन जाता है, तो यहाँ बन जाएगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अवक्षेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवक्षेप। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, विद्युत प्रभाव डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, विद्युत प्रवाहित कर रहे हैं इसमें, किसमें, पानी में। तो क्या कर रहे हैं, हमारा यहाँ रिएक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, अपघटन अभिक्रिया हो रही है, अपघटन अभिक्रिया हो रही है। ओके, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से समझ में आया होगा। अगर यहाँ तक के आप लोगों को समझ में आया होगा तो आइए इसके अंतर्गत हम कुछ पॉइंटों को आपको धीरे धीरे करके एक एक करके पॉइंट को आपको बता रहे हैं। ओके बच्चों, तो चलिए आइए आगे देखते हैं हम आप लोगों को। तो देखिए क्या क्या होता है, अपघटन अभिक्रिया के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, तो देखिए हमने पॉइंट में करके लिखे हैं। पहला क्या लिखा है, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। ओके, और दूसरा क्या होता है हमारा, दूसरा विद्युत अपघटन होता है। क्या होता है, विद्युत अपघटन होता है। इसमें क्या होता है, सूर्य के प्रकाश के क्या होता है, उपस्थिति में होता है। अब एग्जाम्पल की जैसे बात करें तो यहाँ पर एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाता है, तो देखिए जैसे हम एग्जाम्पल में यहाँ पर माने तो एग्जाम्पल में हम क्या बोल सकते हैं, तो एग्जाम्पल हम यहाँ जैसे लिखें तो देखिए एग्जाम्पल में हमारा क्या होता है, जैसे सिल्वर क्लोराइड, क्या, सिल्वर क्लोराइड, यानी कि AgCl, Ag क्या, Cl से क्या कराएंगे, किसमें कराएंगे, प्रकाशीय, सूर्य के प्रकाश में क्या कराएंगे, अपघटन कराएंगे। क्या कराएंगे, सूर्य के प्रकाश में क्या कराएंगे, अपघटन कराएंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर सूर्य के प्रकाश में क्या करेंगे, अपघटन करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे सूर्य के प्रकाश, क्या करेंगे, सूर्य के प्रकाश करेंगे। तो यही चीज़ हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मान लीजिए यही चीज़ यहाँ लिख दिए हैं, सूर्य के प्रकाश में। तो यहाँ पर जब रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, तो यहाँ पर हम बोलेंगे Ag प्लस क्या बोलेंगे, Cl2 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, Cl2 बोलेंगे। अभी तो आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ पर आप यहाँ पर बैलेंस नहीं किए हैं, तो बैलेंस नहीं किए हैं तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 लगा देंगे और यहाँ भी क्या कर देंगे, हम 2 लगा देंगे। और क्या है हमारा क्लोराइड क्या है, बराबर है। ओके, बराबर का मतलब ये हमारा बैलेंस बना है। ओके, ये बैलेंस हमारा है। इसे के देखिए इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सिल्वर। क्या बोलते हैं, सिल्वर। तो यहां हम लिख दे रहे हैं सिल्वर, यहां पर क्या लिख दिया, सिल्वर। ये क्या है हमारा, सिल्वर। और ये क्या है, क्लोराइड है। क्या है, ये हमारा क्या हो गया, क्लोराइड हो गया। क्या हो गया, क्लोराइड। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम बोल सकते हैं, तो देखिए हम यहाँ क्या बोलेंगे, हम यहाँ पर बोलेंगे सिल्वर क्लोराइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, देखिए हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर अच्छे से आप लोग समझना। यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड, क्लोराइड के क्या, देखिए क्लोराइड ऐसे ही लिखाएगा, कैसे, क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। ओके, अब यहाँ हमारा क्या हो रहा है, ऐसे सिंबल लगा देते हैं। क्या कर देते हैं, ऐसे सिंबल लगा देते हैं। तो हमारा ये क्या बताता है, यानी कि किस में जा रहा है, ऑक्सीजन होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन बोल रहे हैं, सॉरी, गैस होता है। क्या होता है, गैसी में होता है, गैसी अवस्था में होता है। ओके, क्या होता है, गैसी अवस्था में होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर दिए, सिंबल लगा दिए। तो यहाँ पर चाहे ये लगाए, हम यहाँ भी लिख सकते हैं गैस। क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, गैस लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर यहाँ तक के आप लोगों को समझ में आया होगा तो देखिए हम आगे आइए आप लोगों को बताते हैं। तो देखिए अब हमारा दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, तो देखिए दूसरा पॉइंट हमारा ये बोला है, क्या है, विद्युत अपघटन है। क्या है, विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन में क्या होता है, अपघटन विद्युत के कारण होता है। किसके कारण होता है, विद्युत के कारण होता है। अब ये कैसे होता है, तो अब आइए देखिए हम आप लोगों को बता रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल में बात करें, यहाँ पर क्या एग्जाम्पल, यहाँ भी एग्जाम्पल में जैसे बात करें तो हमारा क्या, देखिए ये हमारा क्या होता है, H2O,
H2O क्या होता है हमारा, जल होता है। क्या होता है, जल होता है। अब क्या कराएंगे, क्या कराएंगे, विद्युत कराएंगे। तो विद्युत के कारण होता है। ओके, किसके कारण होता है, विद्युत के कारण होता है। तो विद्युत के कारण होता है तो हमारा क्या होता है, H2 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, O2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, O2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करें तो हमारा यही होगा, क्या होगा यहाँ पर, जैसे हम मान लीजिए H2O ले रहे हैं, क्या H2O ले रहे हैं और रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा हमारा, H2 बनेगा और प्लस क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहाँ पर जैसे बात करें तो यहाँ हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, जल। ओके, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से समझ में आया होगा। और क्या करा रहे हैं, विद्युत करा रहे हैं। तो यहाँ क्या लिख देंगे, विद्युत। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखिए क्या होता है, एक बार आप लोगों को ऐसे फिर से बता रहे हैं। तो देखिए प्रकाशीय अपघटन में क्या होता है, सूर्य के कारण होता है। किसके कारण होता है, सूर्य के उपस्थिति में होता है। ठीक है, तो देखिए क्या हम किए हैं, सिल्वर क्लोराइड लिए हैं, रिएक्शन कराए तो क्या हुआ, सिल्वर और प्लस में क्या हुआ, क्लोराइड। किसमें है, गैसीय अवस्था में। ओके, किसमें है, गैसीय अवस्था में है, गैसीय अवस्था में है। अब यहाँ पर विद्युत अपघटन में किसके कारण होता है, विद्युत के कारण होता है। किसके कारण होता है, विद्युत के कारण हो रहा हो तो क्या, जैसे ऑक्सीजन हो गया, H2O यानी कि जल हो गया हमारा। जल क्या हो रहा है, विद्युत हो रहा है। क्या हो रहा है, विद्युत कर रहे हैं हम। तो किसमें क्या बनेगा हमारा, H2 बनेगा और क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा। H2 और O2 दोनों बनेगा। हाइड्रोजन और क्लोराइड, इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोल सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से समझ में आया होगा, जो कि ये हमारा जल है। तो चलिए आइए हम आगे की पॉइंट की बातें करते हैं, जो कि अब मोस्ट इंपॉर्टेंट के साथ भी आ सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को बता दें, तो देखिए अभी ये सब ज्यादा पूछा नहीं जाता। ओके, पूछा क्या जाता है, विद्युत पूछा जा सकता है। ओके, हम बोल सकते हैं इसे इंपॉर्टेंट है। अब विद्युत हो गया और क्या हो गया, उष्मा तो सबसे ज्यादा पूछता है। ओके, तो हम उसे क्या बोलेंगे, इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं। तो आइए हम आगे के पॉइंट है कि आपको बताते हैं। देखिए हम आपको क्या लिखे थे, इंग्लिश में लिखे थे टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, अपघटन अभिक्रिया के प्रकार। क्या बोलते हैं, अपघटन अभिक्रिया के प्रकार। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए आगे की हम पॉइंट की बातें करते हैं। अब देखिए हमारा 3 नंबर पॉइंट क्या बोल रहा है, 3 नंबर पॉइंट ये बोल रहा है, जब अपघटन, हम क्या कह सकते हैं, जब अपघटन किसके कारण हो रहा हो, उष्मा के कारण हो रहा हो। तो हम क्या कहेंगे, जब अपघटन, हम यहाँ लिख रहे हैं, जब अपघटन किसके कारण हो रहा हो, उष्मा। हम क्या लिख सकते हैं यहाँ, उष्मा के कारण हो रहा हो तब या तो बोल सकते हैं। क्या, तब या तो बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब ये कैसे होगा, तो देखिए हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हमारा क्या हो जाएगा, तो एग्जाम्पल में जैसे हम आप लोगों को बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट कैसे होता है, तो देखिए हम बोल सकते हैं CO3, क्या CO3 क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे। क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। तो हम यहाँ इसे क्या कर दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं। यहाँ हम क्या करेंगे, लिख रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट। अब हम क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। तो हमारा क्या होता है, CO होगा और क्या होगा, CO2 होगा। क्या होगा, CO होगा और CO2 होगा। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से समझ में आया होगा। अगर यहाँ तक के अच्छे से समझ में आया होगा तो अब देखिए क्या करिए, हम क्या किए हैं, तो हम यहाँ पर रिएक्शन कराए हैं। तो रिएक्शन कराए हैं तो हमारा क्या प्राप्त हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ है। इसे क्या बोल सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या, कैल्शियम ऑक्साइड। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पॉइंट में कैल्शियम, देखिए क्या करेंगे, कैल्शियम
कैल्शियम ऑक्साइड, क्या करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से समझ में आया होगा। अगर यहाँ तक के आया होगा तो आप लोग आग लगा दीजिए। आग लगाने का मतलब ये है कि आप लोग अपने दोस्तों के पास भी शेयर करते चलिए, और हर एक यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के पास जितने बच्चे हों आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर करते चलिए। अगर आप लोग शेयर करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को बातें सारे समझ में आ गए होंगे। तो अपने बच्चों को जाकर बोलिए कि हमारा टेलीग्राम जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए। क्या करना है, तो आप लोगों को बता रहे हैं, टेलीग्राम भी हमारा ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम भी क्या है, तो आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल जान ही रहे हैं। तो हमारा यूट्यूब चैनल क्या है, डिजिटल एजुकेशन। क्या, डिजिटल एजुकेशन। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो जाइए बच्चों, आप लोग आग लगा दीजिए, आग लगा दीजिए, सारी दोस्तों के पास भी शेयर करते चलिए। जितने इंस्टाग्राम पे हो, इंस्टाग्राम भी हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब में रखा गया है, और इंस्टा पर भी जाएंगे तो वहाँ पर भी आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, तो अगर यहाँ तक कि आप लोगों को समझ में आया होगा तो देखिए आप लोगों से पूछ रहे हैं। ओके, तो देखिए हम आप लोगों से क्या कहेंगे, तो आप लोगों को आज क्या क्या पढ़ा है, सबसे पहले आप लोग ये बताएंगे। तो आप लोगों को पता होगा तो हमने क्या क्या पढ़ा है, आप लोगों को पता है अच्छे से। तो पता क्या है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़े, अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया पढ़े। ओके, तो उसके अंतर्गत हमने कुछ पॉइंट को पढ़े, टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने क्या पढ़े, प्रकाशी पढ़े और विद्युत पढ़े, और क्या पढ़े, उष्मीय पढ़े। प्रकाशी पढ़े, उष्मीय पढ़े, और क्या पढ़े, प्रकाशी विद्युत उष्मीय। प्रकाशी विद्युत उष्मीय। तो हम यहाँ तक लिख रहे हैं पॉइंट में करके, देखिए पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट और क्या, थर्ड पॉइंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब देखिए इसमें क्या पढ़े थे, प्रकाशी अपघटन पढ़े थे। ओके, अपघटन। और क्या पढ़े थे, विद्युत अपघटन। और तीसरा पॉइंट क्या पढ़े हैं आप, यही सामने है, क्या है, उष्मीय अपघटन। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक के अच्छे से समझ में आया होगा तो आज के लिए इतना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करते चलिए। अगर आप लोग शेयर करते हैं बच्चों तो हमें भी अच्छा लगता है, डिमोटिवेट हम लोग भी हो जाते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेल आइटम दबाना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करते चलिए। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। आज के लिए इतना है, तब तक के मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। वंदे मातरम।